आज का अंश लूका 1 अध्याय वचन 26 से 28 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। आज से इस सप्ताह हम यीशु के जन्म की कहानी पर ध्यान करते हुए उनके जन्म की प्रतीक्षा करेंगे। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि इस ध्यान के माध्यम से आप आगमन काल के अंत में क्रिसमस की खुशी का पूरा आनंद उठा सकें। आज हमने जो अंश पढ़ा है वह मरियम को दिए गए स्वर्गदूत के संदेश का है, जो हमें बताता है कि परमेश्वर का इतिहास, जो यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार लाता है, पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से शुरू हुआ। पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु का जन्म आसानी से नहीं हुआ था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो संभव था, बल्कि यह एक अद्भुत घटना थी जिसमें असंभव को संभव बनाया गया। आज का अंश यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यीशु का जन्म स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, और यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आज्ञा के द्वारा हुआ था। स्वर्गदूत जिब्राइल ने कुंवारी मरियम को बताया कि वह एक पुत्र को जन्म देगी, लेकिन मरियम ने एक वास्तविक सवाल उठाया। पद 34 में मरियम कहती है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हालांकि मरियम का एक मंगेतर था, लेकिन वह एक कुंवारी थी जिसने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से गर्भवती होना असंभव था। क्या हम अक्सर यह नहीं कहते, सितारे तोड़ने के लिए आपको आसमान देखना होगा? बिना आसमान देखे एक बच्चा कैसे गर्भ में आ सकता है और जन्म ले सकता है? इस स्थिति का वर्णन यह दिखाने के लिए है कि परमेश्वर की इच्छा एक असंभव स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में जो नहीं की जा सकती, और एक ऐसी स्थिति में जिसे मानवीय सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, प्रकट हो रही है। लेकिन अगर आप आज के अंश के वचन को देखें तो मरियम ने पवित्र आत्मा से गर्भधारण किया और यीशु को जन्म दिया। इस शाब्दिक सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण कि एक कुंवारी ने एक बच्चे को जन्म दिया, यह तथ्य है कि असंभव संभव हो गया। परमेश्वर यह नहीं कहते कि मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। वह हमें बता रहे हैं कि मनुष्य का उद्धार परमेश्वर से आता है। यह तथ्य कि जीवन के भारी बोझ और थकान से उबरने और पाप के बंधनों से मुक्ति का सच्चा जीवन परमेश्वर के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता है, यह हमें यीशु के जन्म की इस स्थिति और पृष्ठभूमि में पहले से ही बताया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उद्धार की पहल केवल परमेश्वर के पास है। और आज के अंश में जो बात वास्तव में आश्चर्यजनक है वह यह है कि मनुष्य के उद्धार के लिए मनुष्य ने स्वयं कुछ प्रयास नहीं किया, बल्कि मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं पहले आए। हमें इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेजकर शांति की घोषणा करते हैं और एक प्रतिज्ञा देते हैं। हमारे प्रभु वे हैं जो हमारे पास आते हैं, जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं और पहले अपना हाथ बढ़ाते हैं। मरियम जिब्राइल के आने से चकित हो जाती है।
इस आश्चर्य का अर्थ यह है कि परमेश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूत के पास उसके पास आने का कोई कारण नहीं था। इसका मतलब यह है कि उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे शांति की घोषणा करते हुए उससे मिलें। लेकिन परमेश्वर स्वर्गदूत जिब्राइल के माध्यम से मरियम पर खुद को प्रकट करते हैं, उससे बात करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। इस तरह की एक आश्चर्यजनक और स्वागत योग्य घटना के बीच, जो हो ही नहीं सकती थी, जिब्राइल मरियम से कहता है कि उसने अनुग्रह पाया है। अनुग्रह शब्द मूल भाषा में चैरिस है। इस कैरिस का अर्थ है एक उपहार, एक कृपा जो एक तरफा रूप से उसे दी जाती है, जो इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं है। मरियम उस समय यहूदी समाज में एक निम्न स्थिति वाली महिला थी और नासरत के एक तुच्छ क्षेत्र की एक साधारण लड़की थी। उसके पास मसीहा की मां बनने के लिए कोई योग्यता या कारण नहीं था। बाइबल जिब्राइल से मिलने से पहले मरियम के जीवन के माध्यम से यह पर्याप्त रूप से गवाही नहीं देती है कि वह कितनी वफादार थी। बाइबल जो कहना चाहती है वह यह है कि परमेश्वर ने उससे प्रेम करने का और उसके माध्यम से काम करने का निर्णय लिया। असंभव संभव हो गया। वह अयोग्य है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वह पहले आता है। यह परमेश्वर की वह गति थी जो यीशु के इस धरती पर जन्म लेने से पहले हुई थी, और यह वह संदेश है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हां, यही सच है। परमेश्वर का अनुग्रह परिस्थितियों या शर्तों पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ मेहनत करता हूं तो अनुग्रह बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह ईमानदार प्रयासों को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस तरह से काम नहीं करता है। यदि परमेश्वर ने प्रेम करने का फैसला किया है, यदि उसने पुनर्स्थापित करने का फैसला किया है, यदि उसने उस शरीर को चंगा करने का फैसला किया है, तो बस ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि सारी संप्रभुता परमेश्वर के पास है। यीशु इस धरती पर पैदा हुए, इस धरती पर मनुष्यों का उद्धार हुआ, और उस सब की संप्रभुता परमेश्वर के पास है। आज का अंश हमें यह और भी स्पष्ट रूप से बताता है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे साथ इतनी अच्छी बात नहीं हो सकती, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन हमारे प्रभु ऐसा नहीं सोचते। हमारे परमेश्वर वह हैं जो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा सोचते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, और जो मुझसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये ठीक है अगर आप सब कुछ नहीं समझ सकते, बल्कि मुझे लगता है कि अगर यह समझ में नहीं आता है तो शायद यही अनुग्रह है। कवि पार्क नोहे अपनी कविता ईश्वर छोटी चीजों का ईश्वर है में उस निम्न स्थान का वर्णन करते हैं जहां परमेश्वर का अनुग्रह आता है। मैं विशाल चीजों के गुणों और महानता के प्रति भी उदासीन था, क्योंकि ईश्वर छोटी चीजों का ईश्वर है। परमेश्वर ने रोम के सम्राट कैसर या यरूशलेम के धार्मिक अभिजात वर्ग को नहीं चुना जो खुद को महान समझते थे, बल्कि मरियम को चुना जो खुद को छोटा समझती थी। परमेश्वर ने ऐसा निर्णय लिया और परमेश्वर का इतिहास पूरा हुआ। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि अनुग्रह की यह अद्भुत घटना आज आगमन काल बिताने और क्रिसमस का स्वागत करने वाले आप और मुझ पर भी बहुतायत से हो। अंत में मैं एक और बात पर विचार करना चाहूंगा। हमें परमेश्वर के पूर्ण चुनाव और अनुग्रह के सामने मरियम की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उस प्रक्रिया के बीच मरियम कैसे प्रतिक्रिया दे रही है जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह, जो असंभव को संभव बनाता है और अयोग्य के पास आता है, पूरी तरह से पूरा हो रहा है। जब जिब्राइल कहता है कि वह एक बच्चे को जन्म देगी और आश्चर्यचकित और इनकार करने वाली मरियम को समझाता है कि परमेश्वर का अद्भुत काम कैसे प्रकट होगा, तो मरियम कैसे प्रतिक्रिया देती है। यह आज के अंश का अंतिम पद 28 है। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। मरियम परमेश्वर की इच्छा के प्रति सब कुछ समर्पित कर रही है जो पहले आए और प्रतिज्ञा की। हमारा उद्धार भी इसी तरह की विनम्र आज्ञाकारिता, समर्पण और विश्वास की स्वीकारोक्ति की ओर ले जाता है। यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले शिष्यत्व के मार्ग में हमें दुनिया के आराम, पारिवारिक संबंधों या व्यक्तिगत संपत्ति से पहले परमेश्वर के वचन, उस वचन के सामने बुलाहट और उस बुलाहट के सामने पूर्ण समर्पण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
हमारा उद्धार पहले से ही परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से शुरू हो गया है, लेकिन हमें मरियम की तरह उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन के स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनके वचन के अनुसार जीने की विनम्र प्रतिक्रिया के साथ चलना चाहिए। यह अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति का जीवन है। एक ऐसे व्यक्ति का रूप ऐसा होना चाहिए जिसने परमेश्वर के उस कार्य का अनुभव किया है जो असंभव को संभव बनाता है, और परमेश्वर का वह अनुग्रह जो पहले आता है, हमें गले लगाता है और अपना हाथ बढ़ाता है, भले ही हम अयोग्य हों। प्रिय भाई बहनों, ये विश्वास की स्वीकारोक्ति कि यीशु पवित्र आत्मा से गर्भ में आए और मरियम से जन्मे, हमें परमेश्वर के उस कार्य की याद दिलाती है जो असंभव को संभव बनाता है, और परमेश्वर का वह पूर्ण अनुग्रह जो पहले आकर हम अयोग्य लोगों को बचाता है। आज क्रिसमस से पहले आइए मरियम की तरह साहसपूर्वक और विनम्रता से स्वीकार करें। आइए हम पीड़ा की वास्तविकता से न डरें जहां असंभव व्याप्त है, और आइए हम क्रिसमस से कुछ दिन पहले यीशु मसीह के उद्धार और अनुग्रह को अपने दिलों में याद करें, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आकर हमारे पास आए। और मरियम की तरह आइए हम इस तरह स्वीकार करें, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह विश्वास की स्वीकारोक्ति आपकी और मेरी स्वीकारोक्ति बने, और इस क्रिसमस के मौसम में आप मुझ पर आने वाले परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर हों। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं। आमीन।